नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, या जहाँ से सूट करता है। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उपजय भाव है, ऊपर से यहाँ पे मंगल के साथ, तो चंद्र मंगल योग अपने आप में बहुत अच्छा होता है। चंद्र मंगल योग अगर तीसरे में बने तो कॉन्फिडेंस रहता है। धन प्राप्ति के लिए योग हमेशा ही अच्छा माना जाता है। चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम के स्वामी है, तो मंगल 12वें घर के स्वामी, तो विदेश का कार्य या फिर जो 2 नंबर के काम करते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे बुध वक्री है तो और भी अच्छा होता है। जो भी लोग 2 नंबर के काम करते हैं उनका बुध थोड़ा खराब ही होता है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो नॉर्मल काम करते हैं। वक्री बुध मेरे पास फ्रॉम स्कैमर्स टू माफिया, जो इलीगल स्मगलिंग करते हैं, सबकी कुंडली पड़ी है। सब में कोई ना कोई बुध का, या तो बुध वक्री होंगे या राहु के साथ एकदम क्लोज कंजंक्शन में होंगे। तो बुध, अब देखिए सबका अपना अपना तरीका है काम करने का और पैसा कमाने का। गलत सही हम कौन होते हैं बोलने वाले, अंत में पैसा ही बचता है। जिसके पास पैसा उसके पास पावर, ये तो सत्यता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आप 2 नंबर का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कोई काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी सोच सीधी नहीं रहेगी और आप बहुत अति उत्सुक रहेंगे। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। अदरवाइज देखा जाए टाइम आपका कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। कुछ नई चीज़ों के स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल सोच हो सकती है जो हेल्प करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ना अपना पर्पस वापस ले आइए जीवन में। गुरु की दृष्टि भी है, लग्नेश है और अभी मार्गी हो चुके हैं, तो एक स्थिरता का अनुभव वैसे भी कुछ लोगों को हुआ होगा 11 तारीख के बाद से, और ये 16 को वीडियो आएगी तो 16 से पहले ही आ जाएगी। तो आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि थोड़ी मानसिक स्थिरता आ रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बस जैसे मैंने कहा अति उत्सुकता से, ओवर कम्युनिकेशन से बचिएगा। नवांश कुंडली जैसे मैंने कहा कि अपना पर्पस ढूंढिए। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में जो काम है आपका केवल उससे काम रखें। बिजनेस में थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिए। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, कंपैरिजन्स मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। वो ये कर रहे हैं, वो यहाँ घूमने जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना अपने आप को और शिक्षित कीजिए अपने एरिया में, मतलब कि और विकसित कीजिए, शिक्षित नहीं विकसित कीजिए।
उसकी आवश्यकता दिख रही है। यहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस सर्वाष्टक में लग नहीं बली है। कुछ आरंभ हो सकता है, कुछ रुके काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। 18 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है, मैं हर बार बताता हूँ इस चीज़ को। अष्टमेश है तो चौथे घर में आना और भी कष्टकारी हो सकता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। उच्च के शुक्र के साथ हैं जो लाभेश हैं, तो पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ, प्रॉपर्टी का परचेज होना, ये सब अच्छा है। धनेश के साथ बैठे हैं शनि, तो अष्टमेश और धनेश यानी कि अचानक से धन प्राप्ति, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो भाग्येश, प्रॉपर्टी, वाहन, भौतिक सुख, रिकॉग्निशन, इन सब में लाभ मिलेगा। लेकिन कारको भावनाशय और विष दोष, कारको भावनाशय दोष और अमावस्या दोष, ऊपर से अष्टमेश का यहाँ पे होना, मानसिक अस्थिरता बहुत रहेगी। तो इमोशंस में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, वरना जो लाभ दिख रहे हैं वो ख्वाब ही रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। भावनाओं में बहकर कुछ भी नहीं कहना। यहाँ से सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, तो अपने आप को बिजी रखिए, प्रोडक्टिव रखिए, काम आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांति मन में बनाकर रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भी पेशेंस रहना पड़ेगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए अपने बारे में। लव लाइफ, बिजनेस में अपने बारे में मतलब कि अपने बिजनेस के बारे में। लव लाइफ, टाइम दीजिए एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे के बारे में सोचिए, एक दूसरे के बारे में समझिए। स्टूडेंट्स, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आपके लिए कि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अपने ये इस समय को यूटिलाइज कीजिएगा। कोई काम बिगड़ रहे हैं, कोई काम अटक रहे हैं, सारे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है, कफ की प्रॉब्लम या हृदय संबंधित रोग है, उनकी दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, तो मैंने कहा है कि भौतिक रूप से टाइम अच्छा ही दिख रहा है। कोई फंसा हुआ पैसा भी था वो भी वापस आ सकता है। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना आता है। अष्टमेश है, पंचम में आ गए, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि आइडियाज़, ओवर थिंकिंग ये तो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही अनकन्वेंशनल आइडियाज़, क्रिएटिविटी वो भी साथ में आएगा। यहाँ से चंद्रमा लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो अष्टम और लाभ का मिलन हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी है, तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे केतु का प्रभाव है, अष्टमेश है, तो ना कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है और कभी कभी पुरानी यादें बहुत आती हैं। ये टाइम बुरा नहीं रहेगा, और मैं कहूँगा पूरे हफ्ते के जो 3 शुरुआती 2 भाग हैं वो भले ही भौतिक रूप से ठीक रहे, लेकिन मानसिक रूप से तंग करेंगे। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सैनिटी थोड़ा वापस लाएगा, क्लैरिटी, स्थिरता मन की वापस लाएगा। तो बस ये कि पुरानी बातों पर बहुत मच जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए मेंटली। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम कीजिए कि आपके बिजनेस पर क्या चीज़ काम करती है, आपके बिजनेस के लिए क्या चीज़ काम करती है। अभी लगता है कि आप दूसरे की देखा देखी कि भाई उन्होंने ये बदलाव किया तो हमें भी करना, नहीं, वैसा नहीं। लव लाइफ, कंपैशनेट रहिए पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि बहुत निरर्थकता और बहुत उदासीनता आ चुकी है वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं यही कहूँगा कि आप दूसरों की मदद के चक्कर में ना अपना काम बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स और थोड़ा सा सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान ही बली है, तो पूरा हफ्ता ही कहिए धन के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती कीजिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अपनी वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।